नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। लोकतंत्र के मंदिर और देश के गौरव संसद में हंगामा होना आम बात हो चली है। हर सत्र में हंगामा देखा जाता है, पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार देखी जाती है। लेकिन फिलहाल जो घटना संसद में हुई है, जिस तरीके से सांसदों ने व्यवहार किया है, मिर्च का स्प्रे किया है सांसदों के ऊपर और जो मर्यादा होती है उसे लांघ करके व्यवहार किया और वेल में कूद करके अपना विरोध जता रहे थे तेलंगाना के मुद्दे पर, उस घटना ने निश्चित रूप से शर्मसार कर दिया है, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश में इस बात की निंदा की जा रही है कि क्या सांसदों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या सांसदों को अपनी मर्यादा का एहसास नहीं है? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर का महत्व क्या है, वहां पर व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या इन चीजों की भी जानकारी नहीं है? पेश है एक रिपोर्ट। आज लोकसभा में जो हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। तेलंगाना बिल के विरोध में कांग्रेस और टीडीपी के 2 सांसदों की करतूत ने लोकतंत्र का सिर शर्म से नीचे कर दिया। तेलंगाना विरोध के चलते कांग्रेस से निकाले जा चुके आरोपी सांसद एल राजगोपाल ने बिल पेश होते ही आसपास खड़े सांसदों पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया। स्प्रे छिड़कते ही लोकसभा में सांसदों के बीच हड़कंप मच गया। लोकसभा में हंगामा करने वाले टीडीपी सांसद वेणुगोपाल समेत 17 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड कर दिया और इसी बीच टीडीपी के सांसद नारायण राव बेहोश होकर सदन में गिर गए और फिर उन्हें आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या संसद की मर्यादा को तार तार करने वाले सांसद आगे भी ऐसी दुर्व्यवस्था सदन में फैलाएंगे? They hate people that come to me and they bet me. And MPs are their marshals. The Congress MPs today, they acted like a marshals today. This is a very undemocratic in the parliament. I felt very happy. Today I am going to complain against all MPs before the speaker, madam. And tomorrow at 2 p.m. again we are meeting parliament. We don't allow to introduce this bill and we don't allow to pass the bill. लोकसभा में मिर्च कांड ने पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। मिर्च स्प्रे के चपेट में आने से कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आनंद फानन में भर्ती कराया गया। लोकतंत्र का काला दिन यही नहीं खत्म हुआ। टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल रेड्डी पर एक सांसद ने चाकू निकालने का भी आरोप लगाया। इस घटना ने संसद भवन की मर्यादा को तार तार किया है। लोकसभा में आज तेलंगाना बिल के विरोध के नाम पर जमकर बवाल हुआ। सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर का माइक तोड़ने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, सांसदों ने लोकसभा की कई मेजें और शीशे भी तोड़ दिए। संसद के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई। तमाम दलों के नेता एक सुर में इस घटना का विरोध कर रहे हैं। स्पीकर साहिबा के आने से पहले ही, 1 मिनट पहले ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है, क्योंकि एकदम सांसद खांसने लगे, आंखों से पानी आने लगा। और अब तो ये लगता है कि शायद ये भी एक डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाएं। नहीं, हमारी व्यक्तिगत विरोध और व्यक्तिगत स्वागत का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो पहले से कहते गए हैं कि ये होगा ही, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरी घटना को लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है। उन्होंने कहा, ये घटना देश को शर्मिंदा करने वाली है और देश इस घटना से शर्मसार हो गया। संसद भवन की मर्यादा को तार तार करने वाली इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई नेता सीताराम येचूरी ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष आरोपी सांसदों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ सोच समझ के एक निर्णय पे पहुंचे कि नहीं? अगर वो नहीं पहुंचे तो उसके चलते हुए, उस झगड़े के चलते हुए कुछ काम नहीं होगा। ये बात सही साबित हो रही है और आज तक सरकार ने इसके बारे में कोई कदम उठाया कि उनके पार्टी के अंदरूनी समस्याओं को हल करने की, वो नजर नहीं आ रही। तेलंगाना बिल को लेकर ऐसा बवाल मचा है कि सांसद सभी मर्यादाओं को भूल गए हैं। संसद के बाहर भी तेलंगाना समर्थक और विरोधी सांसदों के बीच भी झड़प हुई। इस बीच सरकार ने तेलंगाना बिल को लोकसभा में पेश किया।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ये बिल सदन में पेश किया। इस दौरान लोकसभा में धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई, जिसमें स्पीकर का माइक भी टूट गया। लोकसभा में जो आज हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। आम चुनाव नजदीक हैं और तेलंगाना का मामला केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह यूपीए सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार किसी भी हाल में इस बिल को पास कराना चाहती है। अब देखना है कि यूपीए सरकार इस पूरी घटना पर कैसे चाल चलती है। लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी घटना सामने आई वो शर्मसार करने वाली थी। जाहिर तौर पर एक भारतीय की पहचान इसी लोकतंत्र के मंदिर से होती है, इसी संसद से होती है। हर भारतीय के लिए गौरव का विषय उसकी संसद है। दुनिया में पहचान के लिए भी सभी की, पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं इस बात पर कि भारतीय संसद में आखिर चल क्या रहा है। और उस दौरान जो नेता वहां पर चुन के जाते हैं, जो सांसद वहां पर बनकर बैठते हैं, वो जनप्रतिनिधि ही होते हैं। साथ ही साथ ये देखा जाता है एक समाज के चेहरे के तौर पर वहां होते हैं। आखिर क्या ये व्यवहार करना दुनिया में गलत संदेश नहीं देता है, पूरे देश में गलत संदेश नहीं देता है? सांसद क्या सोचते हैं, आखिर क्या उन्हें व्यवहार की मर्यादा भी नहीं मालूम है? इसी पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं स्टूडियो में मौजूद। कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब और सुरेंद्र बंसल जी बीजेपी से। स्वागत है आप दोनों लोगों का। हुड्डा साहब, बंसल साहब, जिस तरीके से ये घटना पेश आई है, संसद में जो कुछ भी हुआ, इस घटना की जब जानकारी आपको लगी तो पहली प्रतिक्रिया क्या आई? हुड्डा साहब। देखिए, मुझे आज दिन में जब जैसे पता लगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हिंदुस्तान की संसद, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं जी, और जिस संसद की एक पहचान थी जी, और उस पहचान की वजह से आज हिंदुस्तान का नाम था, और उस संसद में जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार सांसदों ने किया, और सांसद आप जानते हो कि तकरीबन बहुत ही बेहतरीन लोग चुन के आते हैं। एक एक सांसद 15-15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और इतनी मेहनत करके वो लोग आते हैं, और वो इस प्रकार का अगर व्यवहार करें तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि स्पीकर महोदय को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सांसद इस प्रकार व्यवहार ना कर सके। बिल्कुल। लोकतंत्र के मंदिर में बंसल साहब इस तरह की घटना पेश आती है, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आई थी इस घटना को जानने के बाद? आज देश की पंचायत, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जो हुआ, लोकतंत्र के मंदिर में हुआ, आजादी के 67 साल के बाद हुआ, ये शर्मनाक तो है ही, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एक एक सांसद का जो आचरण है आज निंदनीय है। हर भारतीय का ये लोकसभा का दृश्य देखकर सर शर्म से नीचा हो रहा है। एक एक सांसद 10 लाख से लेकर 15 लाख तक लोगों का प्रतिनिधित्व करके लोकसभा में पहुंचता है, अपने हलके की बात रखता है, वहां एक एक सुविधा मुहैया कराने के लिए बिलों में प्रस्ताव लाता है। लेकिन आज की जो घटना है वो देश के इतिहास में एक आज कलंक का दिन है। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं स्पीकर महोदय से कि ऐसे सांसदों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। हुड्डा साहब, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, मिर्च का स्प्रे किया गया सांसदों के ऊपर, अपने साथी सांसदों के ऊपर, और साथ ही साथ स्पीकर का माइक तक टूट गया, और गृह मंत्री के पास जो पेपर पड़े थे, उन्हें जो बिल की कॉपी पड़ी थी तेलंगाना बिल की, उसे फाड़ने की कोशिश की गई, वेल में कूद पड़े। बातें ये भी आ रही हैं कि चाकू भी किसी सांसद की ओर से निकाला गया। ये सब बातें सामने आती हैं। क्या देश के नेताओं को, देश के सांसदों को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है? देखिए, आज मेरे पास लंदन से भी एक मेरे दोस्त का फोन आया था जी, और वो भी ये कह रहा था कि हमसे लोग अगर इस प्रकार के व्यवहार का दूसरे देश के लोग पूछते हैं तो हमें बड़ा शर्म से हमारा सिर नीचा हो जाता है। आज करोड़ों भारतीय विदेशों में हैं और बहुत से हमारा हिंदी का न्यूज चैनल देखते हैं। बिल्कुल देखते और जब उन्होंने ये न्यूज चैनल देखा तो उनका सर शर्म से झुक गया। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार भविष्य में ना हो सके, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस सांसद, वो किसी पार्टी का भी हो,
जिसने भी ऐसा काम किया है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करना चाहिए और पूरी संसद को यह भी सोचना चाहिए कि ऐसा सांसद भविष्य में दोबारा संसद में ना आ सके, क्योंकि ये तो एक हद होगी। बिल को फाड़ना तो एक आम बात है, बहुत सी बार बिल फाड़े गए हैं, महिला आरक्षण बिल भी कई बार फाड़ा गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो स्प्रे हुआ है यह बड़ा दुखदाई है और इसने आम हिंदुस्तानी का जो लोग संसद की उसको देखते रहे हैं सर नीचे झुका दिया है और हम बड़े शर्मसार हैं इस बात के लिए। बिल्कुल हुड्डा साहब, बंसल साहब, आपसे इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।